अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी ड्रामे की कहानी है उसका नाम है ज़िंदगी की आबिदी। इसमें हमने एक बहन और एक भाई के करैक्टर को वाज़िया किया है जो हमें दूसरी कहानियों और ड्रामों की स्टोरीज़ में बहुत कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अब इसमें मेन करैक्टर्स अब्बास और ज़ैनब हैं। मावन किरदार भी आपको दिखाए गए हैं। अब जो अब्बास है वो मेन करैक्टर है। चूँकि कहानी का आगाज़ बचपन से हो रहा है इसलिए अब्बास 7th क्लास में पढ़ता एक बच्चा है और काफ़ी ज़हीन है। दूसरा करैक्टर ज़ैनब है। ज़ैनब अब्बास की छोटी बहन है और 5th क्लास में पढ़ती एक बच्ची है और अपनी माँ और भाई की बहुत लाडली है। अगला करैक्टर है ज़ुबैश। अब्बास और ज़ैनब की ज़ुबैश माँ है और इसका ताल्लुक़ कश्मीर से है। ज़ुबैश को उसके ससुर ने अपनी मर्ज़ी से ब्याह कर लाया था जब वो अपने दोस्त के यहाँ पे कश्मीर में घूमने आया था, तो तब ये बात हुई थी। अब जो ज़ुबैश की सास है वो उससे बहुत नफ़रत करती है क्योंकि वो अपनी जो बहू थी दूसरी भी वो अपने ख़ानदान से ब्याह कर लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मज़ीद ये कि ज़ुबैश पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ 5वीं पास है और दीनी तालीम हासिल किए हुआ है। इसका पढ़ा लिखा ना होना भी नूर जहाँ की नफ़रत का एक बाइस है। इसका खुद को और अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करना नूर जहाँ को ज़्यादा जचता नहीं है। अब अगला करैक्टर है नूर जहाँ। नूर जहाँ रज़िया और ज़ुबैश की सास है। रज़िया के साथ इसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं जबकि ज़ुबैश के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और ज़ुबैश के साथ इसके ताल्लुकात में उस वक्त खराबी ज़्यादा हुई कि जब ज़ुबैश घर उसके ब्याह कर आई तो उसके आने के बाद जो नूर जहाँ है उसके खामद की वफ़ात हो गई और कुछ सालों के बाद उसके बेटे की जान चली गई। और वो जो है ये सब जो हुआ इसकी ज़िम्मेदार वो ज़ुबैश को समझती थी और वो समझती थी कि ये इसकी नहुसत की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसके बच्चों के साथ और उसके साथ काफ़ी नफ़रत करती थी। अब अगला करैक्टर है रज़िया। रज़िया रिजवान की बीवी है और नूर जहाँ की भांजी है, जिसे नूर जहाँ ने बड़े नाज़ों से ब्याह कर लाया है और इसके बच्चे के साथ और इसके साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। जो रज़िया है काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा जाहिल कहा जाए तो हमारे माशरे में अमूमन आजकल ज़्यादातर ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। अच्छा, रज़िया बहुत ही मॉडर्न है और इसका बेटा मुश्तबा आजकल के बच्चों की तरह ज़िद्दी है। इसके बरअक्स अब्बास और ज़ैनब जो हैं वो बड़े दीनदार हैं और फर्माबरदार हैं। अब अगला करैक्टर है रिजवान। ये उन बच्चों का चाचा है और सारे घर वालों में से इसका रवैया उन बच्चों और अपनी भाभी के साथ बहुत अच्छा है। ज़ुबैश के शोहर के मर जाने के बाद उसने उन लोगों की हर तरह से मदद की थी, लेकिन इसके बाद इसका रवैया उन लोगों के साथ बुरा हो जाता है। वो हम आगे कहानी में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब ये जो थे ये मेन करैक्टर थे और आगे जो करैक्टर्स आएंगे उनके ऊपर ज़्यादा बात करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उनके थोड़ा सा किरदार है, लेकिन मुझे लगता है कि चंद ऐसे हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है, तो वो हम बाद में करेंगे। अब हम कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का आगाज़ करने से पहले आप सब लोग अपने जहन में एक माइंड मैप सा बना लें। कहानी का जो आगाज़ है वो एक स्कूल से होगा जहाँ बच्चों को छुट्टी हुई है और बच्चे खुशी खुशी स्कूल से निकल रहे हैं। इन्हीं बच्चों में ज़ैनब और अब्बास भी शामिल हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब जब ये बच्चे घर पहुंचते हैं तो ऊंची आवाज़ में सलाम करते हैं। दूसरी तरफ उनकी जो चाची हैं वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, तो उनके राब्ते में जो है वो खलल पड़ता है। इसलिए रज़िया फ़ौरन गुस्से में उन बच्चों के पास आती है और उन्हें खूब डांटती है। अब बच्चे उदास होकर नाउमीदी के आलम में अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है, रज़िया का अपना बेटा मुश्तबा घर में दाखिल होता है और अपनी माँ को सलाम दुआ किए बगैर अपनी माँ के हाथ से मोबाइल छीनता है और अंदर जाकर कमरे में बैठकर गेम्स खेलने लग जाता है। अब दूसरी तरफ बच्चे जो नाउमीद होकर अंदर चले गए थे, उनकी नाउमीदी और मायूसी को देखकर उनकी माँ उनसे वजह पूछती है तो वो बच्चे सारी कहानी कह देते हैं। अब उनकी माँ उन्हें हौसला देती है और साथ ही साथ शाबाश भी देती है कि उन्होंने आगे से कोई बदतमीज़ी नहीं की। अब शायद ही मैं आपका माइंड मैप उस तरह से बनाने में कामयाब रही हूँ जिस तरह से बनाना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अच्छा, आप सब ये सोच रहे होंगे कि यार इसने तो वही कहानी सास और बहू ला के रख दी है। अच्छा, ये सिर्फ एक ये कहानी है, इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है, लेकिन उम्मीद है कि आगे आपको ऐसी कहानी नहीं मिलेगी। इसका भी एक मकसद था, तो इंशाल्लाह आपको आगे कहानी में पता चलेगा। अब हमें इजाज़त दीजिए उस वक्त तक जब तक हम आपके लिए एक नई कहानी का अगला हिस्सा नई सोच के साथ नहीं लेकर हाजिर होते।